भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को समझाया कि मृत्यु के समान कष्ट भी अगर हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो हमको विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा नित्य है, सदैव था, सदैव रहेगा। लेकिन अब बाद में प्रश्न खड़ा होता है कि जो दैनिक जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। तो भगवान समझा रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शा, यानी मात्रा और स्पर्शा। मात्रा यानी क्या? मात्रा का अर्थ होता है आभिमीयन्ते शब्दादयः, यानी जिनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को ग्रहण किया जाता है, इन विषयों को जिनके द्वारा मापा जाता है, वो है मात्रा अर्थात इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा ही शब्द स्पर्श रूप रस ग्रहण को मापा जाता है, इनको जाना जाता है। हमारे पास भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी है और पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक एक विषय उसके द्वारा जाना जाता है। किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा दूसरा विषय नहीं जाना जाता, हर ज्ञानेंद्रिय अपना अपना विषय ही जानती है। जैसे कि नेत्र है, ये रूप को देखते हैं, रूप को जानते हैं, लेकिन शब्द को नहीं जानते। कान जो है इस शब्द को जानते हैं। जिह्वा इंद्री रस को जानती, स्वाद को जानती है। त्वचा ये स्पर्श को जानती है। नासिका गंध को जानती है। और जो ये विषय इनके द्वारा ग्रहण होते हैं, उन विषयों को कहा है स्पर्श। स्पर्श के अंतर्गत ये पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय है। हम जरा अपनी आंखें उठाकर देखें सारे संसार में, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही पूरा संसार है। पांचों विषय ही, कोई भी संसार की वस्तु ऐसी नहीं है जिनके अंदर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ना होवे। यही पूरा संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पूरा संसार का वास्तव में स्वरूप है। तो इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिनको ग्रहण किया जाता है, जैसे नेत्रों के द्वारा जिस रूप को ग्रहण किया जाता है, वो रूप हमारा प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी हो सकता है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जो हमारे सामने आए, वो हमारा प्रिय भी हो सकता है, वो हमारा अप्रिय भी हो सकता है। वो हमारा अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। अनुकूल होगा तो हमको प्रिय होगा, हमको सुख देने वाला होगा, और अगर प्रतिकूल हुआ, हमारे विरुद्ध आचरण करने वाला हुआ, तो वो हमको दुख देने वाला होगा, तब वो हमारे को अप्रिय होगा। तो जो भी विषय, उसी प्रकार चारों अन्य इंद्रियों के द्वारा भी समझ लेना चाहिए। खाने पीने की चीजें हमारे सामने प्रिय भी आ सकती है, अप्रिय भी आ सकती है। और चाहे जो भी हम देख ले, चाहे स्वाद हो, जो मतलब स्पर्श आदि सभी कुछ हमारे को प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार के आ सकते हैं, अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार के आ सकते हैं। तो जब ये अनुकूल आएंगे तो हमको सुख देने वाले होंगे, और जो प्रतिकूल आएंगे तो हमको दुख देने वाले होंगे। और जिस समय पर ये आएंगे, देखिए कोई भी इंद्रिय का विषय हमारे पास हमेशा वैसा ही बना रहे ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि सारे जो विषय ये भी विनाशी है, नष्ट होने वाले, नश्वर है, और इंद्रियां स्वयं भी विनाशी है। तो इनका जो विषयों के साथ में जो संबंध है वो भी विनाशी है, वो भी उत्पन्न होने वाला है और नष्ट होने वाला है। वो भी आगमा पाई है, भगवान ने कहा आगमा पाई, वो सब आने और जाने वाला है, थोड़ी देर है, थोड़ी देर हट गया। शीत उष्ण सब कुछ आने जाने वाले हैं। हम देखेंगे एक नियम है, रात के बाद में दिन आता है, दिन के बाद में रात आती है, ये निश्चित बात है। तो भगवान कहते हैं आगमा पाइनो नित्यांश,
ये जो भी संबंध होता है इंद्रियों का विषय के साथ में, ये सब आगमा पाई है। तो क्या आगमा पाइनो नित्यांश और अनित्य है, तांस तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो। ये बात समझने की है। एक बात और ध्यान देने की है, भगवान ने जो कहा सुख दुख, पर सुख दुख के साथ ही में उन्होंने एक बात और जो कही है, शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण, शीत और उष्ण भी तो सुख दुख देने वाले ही है। ठंडी के दिनों में हम देखेंगे तो वही शीत चीज़ हमको दुख देने वाली होगी, वही ठंडी वस्तु, ठंडे वस्त्र हमको दुख देने वाले होंगे, और गर्मी के दिनों में वही हमारे लिए सुखद हो जाएंगे। जो कूलर, एसी, ये हमको ठंडी में कष्टप्रद प्रतीत होते हैं, गर्मी के दिनों में ये हमको सुखप्रद लगेंगे। उसी प्रकार से ऊनी वस्त्र जो हमको ठंडी में सुखद लगते हैं, गर्मी में वही हमको दुखद लगेंगे। तो ये तो सुख दुख वाले में हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने शीत और उष्ण को अलग से रखा। क्यों? क्योंकि शीत और उष्ण का अर्थ ये केवल एक स्पर्श से ही मतलब नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ है शीत और उष्ण। हमारे यहाँ सामान्य रूप से कोई व्यक्ति हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो कहते हैं अब ये ठंडा हो गया, ये ठंडा हो गया। कोई व्यक्ति उसके अंदर में कोई चीज़ को देख कर के घबराहट हो गई तो बोलता अरे बाप रे, इसको देखकर तो अपन ठंडे पड़ गए, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आगे बढ़े। तो जो निरुत्साहित अवस्था है उसका भी नाम है ठंडा पड़ना, शीत। और कोई व्यक्ति आपके आसपास में ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जिनको पूर्ण रूपेण कोई आपको सहयोग नहीं है, कोई प्रकार से नहीं, हर प्रकार से वो आपके सही कार्य में भी वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप सही है और आप आगे बढ़िए। और जैसे कि आप उदाहरण उठा करके देखें तो कर्ण के जो सारथी थे शल्य, वो उनके लिए शीत कह सकते हैं, क्योंकि कर्ण महावीरता के साथ में अर्जुन के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन शल्य उनको हमेशा निरुत्साहित करते थे। अरे उनके रथ पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, तुम क्या चीज़ हो, अरे कर्ण से बड़े बड़े योद्धा डरते, तुम क्या चीज़ हो। इस प्रकार से उनको जो निरुत्साहित करने वाले व्यक्ति थे, ये उनके लिए शीत कहा जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में भी अनेकों शीत संपर्क हमको मिलते हैं और मिलेंगे, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि कुछ लोग तो इसीलिए आपके साथ शीत होंगे कि वो नहीं चाहते, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जिस दूरदर्शिता से आप भविष्य को देख रहे हैं, उस दूरदर्शिता से भविष्य को देखने की क्षमता उनमें नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो देखना नहीं चाहते, जानबूझकर नहीं देखना चाहते। तो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, पर समझ लीजिए इन सभी प्रकार की भौतिक परिस्थितियों से और इस प्रकार की हर प्रकार की परिस्थितियों से अपने आप को अप्रभावित रखे, अपने आप को निर्विकार रखे, और उन सबको क्या कहते हैं, तांस तितिक्षस्व, उनको सहन करे, उनको सहन करे। अंदर में हमारे ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर में बहुत बड़ा धैर्य हो, बहुत बड़ा आत्मबल हो, बहुत बड़ा हमारे अंदर में आत्मनिष्ठा, भगवान निष्ठा हो, तभी ये धैर्य हमको प्राप्त हो सकता है। और इसी धैर्य को लेकर के, इसी धैर्य को देने के लिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता, ये जो दूसरा अध्याय, इसको सांख्य योग कहा गया है। इस सांख्य योग का प्रारंभ भगवान ने किया है। और इस प्रकार से जो सहन करता है और इस प्रकार से सहन करते हुए भी जो आगे बढ़ता है, उसका क्या परिणाम होता है, ये भी भगवान आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम अपनी दृष्टि डालें। सूर्य जब सवेरे उदय होता है तो वो लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी वो लाल रंग का होता है। कहते उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। मतलब जब बढ़ते हैं आगे तब भी प्रसन्न है, लाल है, और जब कभी पतन हो रहा है, जब किसी प्रकार से अवनति हो रही है या किसी प्रकार से जब जीवन में कठिन समय आ रहा है, उस समय पर भी प्रसन्न चित्त है।
उस समय पर ही अपने उत्साह को कदापि भंग न होने दे, अपने जीवन के अपने मानसिक संतुलन को कभी भी खराब न होने दे। यही बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, क्योंकि जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम, इनके जीवन में भी अनेकों उतार चढ़ाव आए हैं। इनके जीवन को हम खंगाल करके देख ले, और भी जीवन में जितने भी दुनिया में संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। हम जिन जिन का जीवन उठा करके देखें, और जिन्होंने इन संघर्षों के ऊपर भी अब विजय प्राप्त की है और आगे बढ़े हैं, वही विजय हुए हैं। आज संसार में उन्हीं का नाम आदर के साथ में लिया जाता है।